12 मार्च 1993 को 12 बम धमाकों से पूरा महाराष्ट्र दहल उठा। पहला बम धमाका दिन के 1:30 पर हुआ। देखते ही देखते अगले 2 घंटों में 11 बम धमाके और हुए। इन धमाकों में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 14 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह सारे धमाके बम्बई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किए गए थे। आखिर क्यों दाऊद इब्राहिम ने ये धमाके किए? तो इसका जवाब है बदला लेने के लिए। बम धमाकों से ठीक 3 महीने पहले शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। तभी से पूरा देश हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों से जल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बाबरी मस्जिद इतना महत्वपूर्ण है हिंदू और मुसलमानों के लिए कि दोनों समूह इस धार्मिक स्थल के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इस धार्मिक स्थल के लिए दर्जनों लड़ाइयाँ लड़ी गईं, अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। इस विवाद की जटिलता को समझने के लिए हमें 500 साल पीछे इतिहास में जाना होगा। बात है सन 1526 की। मुगल सुल्तान बाबर की सेना उज्बेकिस्तान की फरजाना खाड़ी से चलते हुए उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में जो भी मुगल सेना के सामने आया उनको हार का मुंह देखना पड़ा। सन 1526 में उत्तर भारत में बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की। अपने राज को और मजबूत बनाने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गईं। सन 1528 में बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मीर बाकी ने आदेश अनुसार मंदिर तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। पूजा फिर भी हिंदू मस्जिद के पास ही करते थे। औरंगजेब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो औरंगजेब ने सन 1670 में हिंदुओं को पूर्ण रूप से प्रार्थना बंद करने का आदेश दिया। हिंदू साधुओं ने औरंगजेब के आदेश का उल्लंघन करते हुए राम चबूतरे पर प्रार्थना जारी रखी। औरंगजेब ने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए मुगल सेना भेजी। साधु बाबा वैष्णव दास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता मांगी, जिसके जवाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंग सिखों की सेना साधुओं की सहायता के लिए भेज दी। साधुओं और निहंग सिखों ने मुगल सेना से जमकर युद्ध किया। अंत में साधुओं और निहंग सिखों की जीत हुई। हार का सामना करने के बाद मुगल सल्तनत ने अगले 190 सालों तक राम जन्मभूमि पर कोई आक्रमण नहीं किया। सन 1855 में मुगल सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत का पूरे भारत पर वर्चस्व बढ़ चुका था। हिंदुओं ने मस्जिद की जगह फिर से मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं की यह बात मानने से इनकार कर दिया। हिंदू मुस्लिम दंगे फिर से भड़क उठे। 8 फरवरी 1855 को मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पर हमला करने की योजना बनाई। योजना की भनक साधुओं को लग गई और सारे साधु हनुमानगढ़ी की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। यह आक्रमण साधुओं के सामने विफल हो गया। कुछ दिन बाद फिर से मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर हमला करने की योजना बनाई। हिंदू साधुओं ने इस बार निहंग सिखों से मदद मांगी। बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में निहंग सिखों ने मुस्लिम समूह से जमकर युद्ध किया और आक्रमण को विफल कर दिया। दूसरे मुस्लिम आक्रमण के बाद गुस्साए निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद पर आक्रमण कर लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। सिखों ने बाबरी मस्जिद में हिंदू साधुओं से हवन पूजा करवाई, मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा लहराया। इस पूरी स्थिति में अपने आप को असहाय पाकर मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें मस्जिद वापस की जाए। अंग्रेजों ने बाबा फकीर सिंह को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाला और मस्जिद को भागों में बांट दिया। मस्जिद के परिसर में एक दीवार बना दी गई ताकि हिंदू अपने राम चबूतरे पर पूजा कर सकें और मुसलमान मस्जिद में प्रार्थना अदा कर सकें और दोनों समूह एक दूसरे को देख ना पाएं। अगले 75 सालों तक विवादित स्थल पर शांति बनी रही। सन 1934 में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए। मस्जिद को हिंदुओं द्वारा चोट पहुंचाई गई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुओं पर जुर्माना लगाया। 15 साल बाद 1949 में अचानक से एक सुबह मस्जिद में राम भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। अगले ही दिन हजारों की तादाद में हिंदू राम जी के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पहुंच गए। हिंसा बढ़ने के डर से भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। सन 1984 में लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी पहली रथ यात्रा निकाली, जो बिहार के सीतामढ़ी से निकलकर अयोध्या पहुंची। इस रथ यात्रा द्वारा अडवाणी जी लोगों को इस विवादित स्थल के बारे में शिक्षित करना चाहते थे। सन 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को विवादित स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। मुसलमान खेमों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके जवाब में उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। सन 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने दूसरी रथ यात्रा निकाली, जो गुजरात के सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक पहुंची।
सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे पूरे हिंदुस्तान में। जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद सांप्रदायिक दंगों में झुलस उठा। तकरीबन 564 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 16 दिसंबर 1992 को वीएचपी, आरएसएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसकी वजह से फिर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और इसी वजह से 1993 के मुंबई ब्लास्ट भी हुए। इन दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। गुजरात में 246, महाराष्ट्र में 259, असम में 100, वेस्ट बंगाल में 32, उत्तर प्रदेश में 201, राजस्थान में 48, बिहार में 24, केरल में 12 और आंध्र प्रदेश में 12 और तमिलनाडु में 2। सन 2003 में एएसआई ने विवादित स्थल में खुदाई की। मस्जिद के नीचे एएसआई को हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। साल 2010 में इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्से हिंदुओं को मिले तो वहीं 1 हिस्सा मुसलमानों को मिला। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को हिंदुओं को सौंप दिया और मुसलमानों को विवादित स्थल के पास 5 एकड़ जमीन दे दी। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया गया और इसी के संग इस 500 साल से चली आ रही जंग पर पूर्ण विराम लगाया गया।